सो हेलो गाइस, हम आ गए हमारी वीडियो नंबर 9 में, जो कि है आर्टिकल्स इन जर्मन इन नॉमिनेटिव केस। ये तो आपने पढ़ लिया होगा टाइटल में, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना ये वाला, जिसकी हद नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो यार इसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स इन जर्मन, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक बार देखना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, हम आर्टिकल्स लेते ही क्यों हैं। आर्टिकल्स का मतलब ये होता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक नाउन को डिफाइन करते हैं या नाउन को ना पॉइंट आउट कर देते हैं और उसको स्पेसिफाई करते हैं। अब आप कहोगे कैसे? पहले तो देखो, नाउन तो सबको पता है क्या होता है। नाउन यार वही चीज़ है, पर्सन, प्लेस, थिंग, हर एक चीज़ हमारी नाउन है, उसको स्पेसिफाई कर देते। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे मिला, मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक इंग्लिश वीडियो है, स्पोकन इंग्लिश गुरु, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने आर्टिकल्स इन इंग्लिश बताए थे, उसमें उन्होंने ये एग्जाम्पल लिया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना इसी एग्जाम्पल की मदद से अपने जर्मन में भी आर्टिकल्स को समझे कि आर्टिकल्स होते क्या है ना। तो वो एग्जाम्पल ये है कि आपका कोई दोस्त है राहुल, ठीक है, आपका नाम है श्याम, और आप अपने फादर के साथ बैठे हुए हो। तो आपके फादर ने बोला था कि श्याम आएगा ना तो मुझे बता देना, ठीक है। और जैसे ही आप बैठे हुए हो, एकदम से श्याम आता, तो आप बोलते हो कि पापा वो लड़का आ गया है, वो आ गया है। तो वो समझ गए कि हाँ, श्याम की बात ही कर रहा है, मतलब स्पेसिफिकली उसी बंदे की बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब द बॉय, समझ गए ना। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई और आ गया बंदा रैंडमली, ठीक है, वो डोनेशन के लिए आया है या कुछ भी काम के लिए आया है। तो आप बोलोगे कोई आया हुआ है, कोई लड़का आया है। लड़का इज अ नाउन, बट कोई आया है, अनस्पेसिफिक है, तो आप उसके लिए अ यूज करते हो, अ बॉय, ठीक है ना। स्पेसिफिक हम हुए तो हमने क्या लिखा था, द बॉय, बट अनस्पेसिफिक है तो हमने क्या लिखा, अ बॉय। तो ये तो होते हैं यार आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होता है ए, एन और द। अब क्या होता है, डेफिनेट या फिर स्पेसिफिक। द ये एक स्पेसिफिक है ना, ये डेफिनेट है। अब एक होता है अनस्पेसिफिक या फिर कह लो इनडेफिनेट, ये हो गया ए या एन। अब आप कहोगे यार आप तो आर्टिकल्स की पूरी चीजें समझाने लगे, फटाफट से बताओ जर्मन में क्या आर्टिकल्स होते हैं, बेस्टिम्ड क्या होता है, उनबेस्टिम्ड, खत्म करें कहानी। नहीं, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे कि आर्टिकल्स का यूज क्या है। जब हमें पता चलेगा इसका यूज क्या है, इसको हम किस वे में यूज करते हैं, जब भी तो हम उसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो अब ऐसे ही जर्मन में होते हैं, एक बेस्टिम्ड आर्टिकल होता है, एक उनबेस्टिम्ड आर्टिकल होता है। बिल्कुल वही, एक स्पेसिफिक जिसको हम बोलते हैं बेस्टिम्ड, एक अनस्पेसिफिक जिसको हम बोलते हैं उनबेस्टिम्ड। अब ये आर्टिकल है ना, वो जर्मन में कुछ केसेस होते हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंगली ये आर्टिकल भी थोड़े से डिफर कर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नॉमिनेटिव केस होता है सब्जेक्टिव केस, अक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही हमारे पास आगे दो और केसेस भी हैं, बट आज हम सिर्फ नॉमिनेटिव की बात करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल हैं जो इन केसेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, चेंज हो जाते हैं, हर केस के हिसाब से उसके अपने अलग आर्टिकल होते हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ना एक हिंदी की एक चीज़ समझानी है। तो चलो यार उस हिंदी वाली चीज़ पे आ जाते हैं। तो हिंदी के हिसाब से जो फैन है उसको हम बोलते हैं पंखा, ठीक है। चेयर को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कुर्सी, जो बुक है उसको हम बोलते हैं किताब। हम पंखा को पंखी तो नहीं बोलते है ना, और हम कुर्सी को कुर्सा नहीं बोलते हैं। हम जो है किताब को किताब भी नहीं बोलते। मतलब समझ में आया कि जो ई की मात्रा हम वहाँ नहीं लगा रहे, किसी में हम आ नहीं लगा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि हमने हर चीज़ का अपने हिसाब से जेंडर सोचा हुआ है कि वो कुर्सी है भाई, कुर्सा नहीं होगा, ठीक है, वो पंखा है, पंखी नहीं होगा, है ना। हमने हर चीज़ का अपना जेंडर सोच रखा। ऐसे ही जर्मन में है कि हर नाउन का अपना खुद का जेंडर होता है, और जेंडर हमेशा 3 चीज़ों में बांटा जाता है, मेल, फीमेल या न्यूट्रल। तो अब हम आते हैं फटाफट से अपनी असली चीज़ पे, जो कि है हमारे बेस्टिम्ड एंड उनबेस्टिम्ड आर्टिकल्स इन जर्मन। तो सबसे पहले ना इस टेबल को देखो, इस टेबल में लिखा है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। इसमें ये बेस्टिम्ड आर्टिकल, ये उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, ठीक है, ये स्पेसिफिकली है, मतलब इन सब का मतलब क्या है, द, ठीक है, द। और ये सब उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है, इनका मतलब क्या है, अ। अब आप कहोगे डेयर का मतलब भी द, डी का मतलब भी द, डास का मतलब भी द, डी का मतलब भी द। ऐसे तो हम कंफ्यूज ही हो गए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा क्या करें। तो यार इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक चीज़ें दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। वो क्या है, ये मेल के लिए डेयर यूज होता है, फीमेल के लिए डी यूज होता है, न्यूट्रल के लिए डास,
और प्लूरल के लिए डी। ऐसे ही अगर अनबेस्टिम्ड की बात करें, अनस्पेसिफिक की, तो मेल के लिए आइन, फीमेल के लिए आइना, न्यूट्रल के लिए आइन। और प्लूरल, अ का कोई प्लूरल होता है? अ पेंस, कभी सुना है आपने? ऐसा आपने कोई चीज़ सुनी है अ पेंस? नहीं ना। अ के साथ तो सिंगुलर चीज़ आती है हमेशा, इसलिए यहाँ पे प्लूरल में कुछ नहीं आया। तो अब आपको धीरे धीरे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मेल के लिए डेयर है, मतलब अगर मुझे लिखना है द मैन तो मैं लिखूंगा डेयर मन। बिल्कुल सही सोचा आपने। आप सोचोगे यार वुमेन के लिए है, तो मैं क्या लिखूंगा? डी, द वुमेन लिखना है तो डी फ्राउ। बहुत बढ़िया। आप कहोगे न्यूट्रल के लिए है, मतलब द कार, तो मैं क्या लिखूंगा? डास, मतलब द न्यूट्रल है, आउटो द कार। तो अब आपको ऐसे ही लिखना है अनबेस्टिम्ड आर्टिकल में। आपको लिखना है अ मैन, अ वुमेन, अ कार। अब आप कैसे लिखोगे? अ को क्या बोलते हैं? आइन, ये आपको पता है। अब आप मैन की बात कर रहे हो, मैन क्या है हमारा? मास्कुलिन है, फेमिनिन है? मास्कुलिन है। मास्कुलिन है और अनबेस्टिम्ड है, क्या आएगा? आइन मन। बहुत बढ़िया। क्या हो गया ये? आइन मन। अब ऐसे ही आप ये वुमेन के लिए देखोगे, अ वुमेन आपको लिखना है तो कैसे आएगा? फीमेल है और अनबेस्टिम्ड है, तो क्या हो गया? आइना वुमेन, मतलब आइना फ्राउ अ वुमेन। अब ऐसे ही आपको देखना है न्यूट्रल के लिए, एक कार है तो क्या हो गया? आइन आउटो। बहुत बढ़िया। पर अब आप सोच रहे होगे कि आपने जो पहले हमें एक चीज़ बताई थी, वो तो आपने कहा था कि हर एक स्पेसिफिक चीज़ का जेंडर होता है, जैसे कि आउटो, ये तो न्यूट्रल है। तो क्या जो टेबल है, टिश है, टिश को क्या बोलते हैं? टेबल। जो टिश है क्या वो भी न्यूट्रल होगा? वो भी डास आएगा। अगर मुझे द टेबल लिखना है तो मैं क्या डास टिश और अ टेबल लिखना है तो आइन टिश लिखूंगा? आंसर आएगा नो। क्यों आया नो? क्योंकि हर एक चीज का अपना स्पेसिफिक आर्टिकल होता है। हर एक चीज का स्पेसिफिक आर्टिकल होता है जो कि हमें याद करना पड़ेगा वोकैबुलरी वाली बुक में से जो हमारे पास है। तो इसका आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो इसलिए देयर टिश। ठीक है, जैसे हम भी बोलते हैं टेबल को हम मेल मान के चलते हैं ना हिंदी में, लगता है ये लोग भी ऐसे ही मानते हैं। देखो देयर टिश, उनका भी यही मानना है कि टेबल जो है वो मैस्कुलिन माना जाएगा। तो ऐसे ही अ टेबल क्या लिखोगे उसकी जगह? आइन टिश। बहुत बढ़िया। तो इस चीज को हम क्लियर करने के लिए 3-4 एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है डी टाशा। डी टाशा मतलब क्या होता है? बैग। ठीक है। डी लैम्पर, लैम्पर मतलब क्या होता है? लैम्प। डेयर स्टूल, स्टूल मतलब क्या होता है? चेयर। डेयर ब्लाइस्टिफ्ट मतलब क्या होता है? पेंसिल। ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको आपने डी टाशा मतलब द बैग, बिल्कुल सही सोचा, ये द बैग है, मैंने इसको द माना है। ठीक है। अब लिखा होगा अ बैग। अब आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले देखा अ है, अ है मतलब ये है अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक हो गया मतलब यहां पे क्या लगेगा? अनबेस्टिम्ड आर्टिकल, मतलब आइन, आईना या आइन, इनमें से कोई एक चीज लग जाएगी। अब वो कैसे पता चलेगा कौन से वाला है? उसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे आर्टिकल्स। ये हैं आर्टिकल्स। हर नाउन के साथ जब भी नाउन याद करनी है तभी आर्टिकल भी याद करना है। ये मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या यहाँ आई बटन पे दिख जाएगी। जब नाउन्स याद कर रहे थे हमने, उसमें मैंने कहा था कि हमें हमेशा आर्टिकल्स याद करने हैं नाउन के साथ। इसकी इंपॉर्टेंस ये है। मतलब अब यहाँ से हमें अगर पता होगा, अच्छा बैग है, बैग का तो फीमेल वाला आर्टिकल है, मतलब बैग का है डी, डी टाशो, तो हम फटाफट से लगा देंगे आइन टाशो। ठीक है। अगर हमें पता है चेयर का आर्टिकल है डेयर, तो हम क्या फटाफट से लिख देंगे? आइन स्टूल। और अगर हमें पता है कि जो पेंसिल है उसका आर्टिकल भी डेयर है, वाह, तो हम क्या लिखेंगे? और पेंसिल को आइन ब्लाइस्टिफ्ट। तो इसका एक ही वे है कि जब भी हमें नाउन्स याद करने हैं, जैसे कि टेबल, लैम्प, चेयर,
कार, बाइक, स्कूटर, कुछ भी याद करना है उसके साथ उसका आर्टिकल याद करना है। ये आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, कोई भी नाउन टाइप करना, आपको आर्टिकल साथ में मिल जाएगा और उस हिसाब से हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो फिर इसी की मदद से हम हमारे सेंटेंसेस और अच्छे से बना पाएंगे। तो अब आप कहोगे सेंटेंसेस कहाँ हैं, तो सेंटेंसेस के लिए हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो वह एग्जाम्पल्स हैं ये रहे। तो अब आ गए हम एग्जाम्पल्स पे। अगर आपको आर्टिकल अच्छे से आ गए तो एग्जाम्पल ये आप आराम से कर लोगे। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी है कॉन्जुगेशन ऑफ रेगुलर वर्ब, तो और भी आसान है। मतलब क्या लिखा है, द मैन इज ड्रिंकिंग वाइन। तो द मैन का आर्टिकल क्या होता है, डेयर। बहुत बढ़िया, ये हमें आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, डेयर मान इज ड्रिंकिंग वाइन। इज ड्रिंकिंग मैंने क्या बताया था कॉन्जुगेशन वाली वीडियो में कि हम इज ड्रिंकिंग मतलब इज ट्रिंकन लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, इसको ड्रिंकिंग को क्या बोलते हैं, ट्रिंकन। लेकिन ट्रिंकन तो लिखना है किसके अकॉर्डिंग लिखना है, मैन के अकॉर्डिंग। मैन कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन सी में, बिल्कुल सही, एयर में, है ना। ही है ना, वो एयर की कैटेगरी में आया ना, सिंगुलर है। हमने पर्सनल प्रोनाउन में क्या देखा था, एर एस जी के साथ हमेशा क्या आती है कॉन्जुगेशन, टी। तो क्या हो गया ये, ट्रिंक्ड। देयर मान ट्रिंक्ड वाइन। वाइन ऐसे लिखते हैं जर्मन में। ठीक है, अब आपको लिखना है एन एप्पल इज वेरी स्वीट। अब इसको कैसे लिखोगे, तो एन एप्पल, एप्पल का आर्टिकल क्या होता है, एप्पल का आर्टिकल होता है डेयर। एंड ए या एन हो, इसमें आपको कोई फर्क नहीं है। सबसे अच्छी बात, चाहे ए लिखा हो चाहे एन लिखा हो, जर्मन में उसका मतलब आइन ही होता है। बात खत्म। आपको बस फटाफट से इसके बाद देखना है कि वो मेल है, फीमेल है या न्यूट्रल है। इन तीन में से कोई एक चीज होगा। ये कैसे पता चलेगा, जब आप कोई भी नाउन के साथ आर्टिकल याद करोगे। आर्टिकल, जैसे एप्पल का आर्टिकल क्या होता है, डेयर। तो यहाँ डेयर आएगा, यहाँ तो अ लिखा है, नहीं, यहाँ आएगा आइन। आप फेल इस्ट जेयर स्यूस। ठीक है, इस्ट मतलब होता है इज। ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ वुमेन। दिस इज अ वुमेन। तो जो अब यहाँ पे डास है ना, डास जो भी हमने पढ़ा, तीन आर्टिकल्स, डेयर, डी, डास, तीन आर्टिकल पढ़े। ये हमने न्यूट्रल के लिए बोला था, बट इसका सेकंड यूज भी है। क्या यूज है सेकंड इसका, वो है ये। इसको हम दिस या दैट के सेंस में भी यूज करते हैं डास को। कैसे, तो ये देखते हैं, दिस इज अ वुमेन। तो कैसे लिखेंगे, दिस के सेंस में भी यूज कर लेते हैं इसको कभी कभी। डास इस्ट इज मतलब इस्ट। अ वुमेन, वुमेन का आर्टिकल क्या होता है, डेयर, डी या डास, डी। क्या बना, और वुमेन को बोलते क्या है, फ्राउ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अब डी आएगा, अ लिखा है, नहीं, यहाँ पे आएगा आइन, डास इस्ट आइन फ्राउ। अब अगला, अब आते हैं टेबल पे। द टेबल इज टू हैवी। अब आप कहोगे टेबल है तो ये तो डास ही होगा, है ना, खत्म। पर ये क्या हो गया, गलत। हर नाउन के साथ उसका आर्टिकल याद करेंगे, जब ही पता चलेगा कि टेबल क्या आर्टिकल क्या है। टेबल को भी हम, जो हमारे जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, हम उसके भी जेंडर देते हैं ना, उसके भी हम जेंडर देखते हैं। ये हमने अभी अभी पता करा। तो इसका भी एक जेंडर है। अगर हम हिंदी में नॉर्मली बात करें तो हम क्या बोलते हैं, वो टेबल पड़ा है वहाँ पे। वो हम पड़ी है क्यों नहीं बोलते, क्योंकि रूल है, हमने बचपन से सीखा हुआ है कि वो टेबल पड़ा ही होगा, मतलब टेबल को हम मेल मानते हैं। ये लोग भी कुछ ना कुछ मानते ही होंगे। एक्चुअल में ये लोग भी मेल ही मानते हैं किस्मत से। तो क्या हो गया ये, डेयर टिश, इसका हो गया इस्ट, टू हैवी, सू, श्वेयर। श्वेयर मीन्स हैवी।